जानिए किस तरह संत शिरोमणि भगवान श्री भीकाजी महाराज ने अपने परम प्रिय भक्त की दरिद्रता दूर कर उसके जीवन को सुखमय बनाया। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे लेख और वीडियो अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज आपको मालवा क्षेत्र में जन्मे एक ऐसे भीखा भक्त की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिनके परमेश्वर के सुमिरन व दर्शन मात्र से ही सभी तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्री भीकाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनके प्रति सच्ची भक्ति की भावना से भरकर जो भी उनकी समाधि के सामने माथा टेकेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत ही समाधान होगा। तो आइए जानते हैं मालवा क्षेत्र में स्थित देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के ग्राम रनायर कला में सशरीर अर्थात माता सीता की तरह जिनको धरती मां ने अपनी गोद में स्थान दिया है उन परम पूज्य गुरुदेव जिनका नाम संत शिरोमणि भगवान श्री भीकाजी महाराज है, जिन्हें उनके भक्त भिखारी दास संत शिरोमणि भगवान श्री भीकाजी, भीखा बाबा, रनायर धाम वाले बाबा जैसे अनेक नामों से भी सुमिरन करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री भीकाजी महाराज ने जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी अनेक चमत्कार अपनी शरण में आए भक्तों के जीवन में किए हैं। एक समय पर अनेक जगहों पर पहुंचकर अपने भक्तों की सहायता करना भीकाजी महाराज का सबसे सच्चा चमत्कार है, वो भी मात्र सच्चे सुमिरन से। अब जानते हैं कलयुग में एक ऐसे भीखा भक्त की सच्ची कहानी जिसको सुनकर रनायर धाम में बैठे दीन दुखियों के पालनहार संत शिरोमणि भगवान श्री भीकाजी महाराज के अद्भुत चमत्कार का दर्शन होता है। ये कहानी है भीकाजी महाराज की पावन समाधि स्थल रनायर कला की, जिसको भीखा भक्त प्यार से रनायर धाम भी कहते हैं। इसी रनायर धाम में एक भक्त विक्रम सिंह जी बामनिया रहते थे। भीखा भक्त विक्रम सिंह जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिनका बचपन भीकाजी महाराज की भक्ति में ही डूबा रहता था। भीखा भक्त विक्रम सिंह का बचपन से ही एक नियम था, पहले वो अपने भीकाजी महाराज के दर्शन करने मंदिर जाते, उसके बाद ही भोजन करते थे। भीखा भक्त विक्रम सिंह जी के घर से भीकाजी महाराज के मंदिर की दूरी 50 मीटर के लगभग थी, इसलिए जब भी भीखा भक्त विक्रम सिंह जी को दिल में बेचैनी होती वे बाबा के मंदिर में जाकर बैठ जाते थे। ऐसे ही बचपन बीता, लेकिन जब बड़े हुए और जिम्मेदारी बढ़ने लगी तो रोजगार की तलाश में भीखा भक्त विक्रम सिंह जी को भी शहर जाने को मजबूर होना पड़ा। अपने गुरु भीकाजी महाराज और माता पिता का आशीर्वाद लेकर वे अपने गांव रनायर कला से देवास शहर आकर एक सोने चांदी की दुकान पर पार्ट टाइम काम करने लगे। देवास शहर की सबसे बड़ी मनीराम जी की दुकान पर काम करते हुए सोनी जी को 10 वर्ष हो गए। भीखा भक्त विक्रम सिंह जी के दिल को कुछ अच्छा नहीं लगता था। यहाँ उन्हें अपने भीकाजी महाराज की याद भी बहुत सताती थी, इसलिए साल 2006 में मनीराम जी की सोने चांदी की नौकरी छोड़कर वे अपने गांव रनायर कला आ गए। घर पर कुछ खेती थी, लेकिन उन्हें खेती का काम न आने की वजह से वो खेती में परिवार का हाथ नहीं बटा सके। जब भी फुर्सत मिले तो वे मंदिर में सेवा देते थे, वृक्षारोपण करते थे और मंदिर की साफ सफाई करते रहते थे। उस दौरान भीकाजी महाराज जी के मंदिर के पुजारी मुरलीदास महाराज जी थे। इसी तरह भीखा भक्त विक्रम सिंह जी ने संत शिरोमणि की सेवा भक्ति में 2 साल बिता दिए। वे भीकाजी महाराज जी के मंदिर में विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन कोई उनकी बात पर गौर नहीं करता था। एक दिन मंदिर समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन रखा गया था, जिसमें समिति से जुड़े सभी सदस्यगण आए हुए थे। वहां उपस्थित लोगों के बीच भीखा भक्त विक्रम सिंह जी उपस्थित थे। जब समिति के कार्यों को लेकर विचार विमर्श शुरू हुआ तो भीखा भक्त विक्रम सिंह जी ने मंदिर की देखरेख और संरक्षण का ख्याल रखते हुए बिजली, पानी, साफ सफाई आदि कार्यों में सुधार की बात रखी। वर्तमान समिति के अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी मालवीय, जो कि अध्यापक थे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है, उनके कार्यकाल का हिसाब किताब करने पर 1 रुपया शेष बचा हुआ था।
तब कुछ लोगों ने भीखा भक्त की बातों पर विचार विमर्श करते हुए कहा, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, आप करके दिखाओ, हम सब मिलकर आपको अध्यक्ष बनाते हैं। इस तरह लोगों के निवेदन पर भीखा भक्त विक्रम सिंह जी अध्यक्ष पद पर विराजमान होते ही उन्होंने सबसे पहले संत शिरोमणि भिखारी दास समाज कल्याण समिति का रजिस्ट्रेशन किया। साल 2008 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 62 कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया और मंदिर पर भंडारा प्रसादी का वितरण का आयोजन भी करवाया। भीखाजी महाराज के आशीर्वाद से 2009 में भीखा भक्त विक्रम सिंह जी का केसीसी का 1 लाख रुपए का लोन माफ हो गया। एक रात भीखाजी महाराज ने भीखा भक्त विक्रम सिंह जी को सपने में आकर कहा, मेरा आशीर्वाद तुझ पर है, तू चिंता मुक्त होकर अपने सुखी जीवन की शुरुआत कर। भीखाजी महाराज इतना कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही भीखा भक्त विक्रम सिंह जी की नींद खुल गई। वे रात में ही भीखाजी के दर्शन करने मंदिर आ गए। दर्शन करने के बाद यहीं सो गए। सुबह हुई तो अपने घर आकर माता पिताजी को रात वाले सपने के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर पिताजी ने कहा, बेटा तुझे भीखाजी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, तू ऐसा कर अपनी कोई सी दुकान खोल ले। उसके कुछ दिन बाद अपने गांव के पास देवली नगर में भीखा भक्त विक्रम सिंह जी ने भीखाजी महाराज के आशीर्वाद से सोने चांदी की दुकान खोली, जिसका नाम भी संत ज्वेलर्स रखा। सोने चांदी की दुकान चलाने के लिए 1 लाख रुपए की चांदी खरीदी थी। उसके कुछ दिन बाद अचानक चांदी का मूल्य बढ़ गया। 17,000 रुपए किलो से बढ़कर 51,000 रुपए किलो हो गया। उसी वर्ष भीखा भक्त विक्रम सिंह जी ने भीखाजी महाराज को छत्र चढ़ाया। समय ऐसे ही भीखाजी की भक्ति में बीतता गया और आसपास कहीं भी कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में भीखा भक्त विक्रम सिंह जी संत श्री के नाम पर सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग देते रहे। इसका एक सुंदर उदाहरण यह है कि धर्म प्रचार प्रसार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी सोंधालकर के द्वारा संकलित की गई भगवान श्री भीखाजी महाराज के जीवन लीला पर आधारित श्री भीखाजी महात्म कथा का वाचन बिना किसी जन सहयोग के स्वयं उठाना उनकी सादगीपूर्ण भीखाजी भक्ति का जीवंत उदाहरण है। तब से लेकर अब तक भीखा भक्त विक्रम सिंह जी हर तीज त्योहार पर भीखाजी के धाम पर अपनी कमाई का 30% खर्च करते हैं। उनका कहना है कि जो भी है संत शिरोमणि का ही है। अगर आप भी सब दूर से परेशान हो चुके हैं तो एक बार भीखाजी महाराज के रणायर धाम पधारें, आपके भी सभी दुख दूर होंगे। बोलिए संत शिरोमणि भगवान श्री भीखाजी महाराज की जय। जय भीखा शक्ति, जय भीखाजी महाराज।